अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग MYK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन न्याजी। इंग्लैंड और पाकिस्तान की T20 मैचेस की सीरीज़ शुरू होने वाली है कल से, और आज जो है बाबर आजम ने एक प्रेस टॉक की है और उसमें उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है कि क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। लेकिन प्लेइंग 11 का तो उन्होंने खुल के जिक्र नहीं किया कि कौन कौन से प्लेयर्स कल के मैच में खेलेंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं कि कौन ओपनिंग कर सकता है, इस तरह के 3-4 जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आज का मेन जो टॉपिक था या क्या मेन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस होने वाले हैं। तो वो 3-4 पॉइंट्स आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो ओवरऑल बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, और उसमें उनका कहना भी था कि एक बड़ी अच्छी जो स्ट्रेटजी है वो उन्होंने डिसाइड कर ली हुई है, और जो प्लेइंग 11 है जो इंग्लैंड में होगी वही आगे वर्ल्ड कप भी लेके चलेंगे। जो थोड़ी बहुत 1-2 चेंजेस होंगी वो उसमें करेंगे, या जो वेदर कंडीशंस होती हैं या जो उस टाइम डिमांड होती है वो उसको सामने रखते हुए उसमें से 1-2 चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। हारिस राव के हवाले से क्वेश्चन किया गया कि पिछले जो मैचेस हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ, एंड देन न्यूजीलैंड में तो वैसे ही वो बाहर हो चुके थे अपनी इंजरी की वजह से, और उसके अलावा जो आयरलैंड के साथ सीरीज़ है उसमें भी उनको नहीं खिलाया गया, तो क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनको आगे के जो मैचेस हैं उनमें खिलाया जाएगा या नहीं। तो उसके बाद उन्होंने भी जवाब दिया है, क्या जवाब दिया आगे चल के बताते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन जो हर एक की जुबान पे होता है कि यार ओपनिंग कौन करेगा, तो ओपनिंग के हवाले से भी उन्होंने एक इशारा दिया है और अपनी पोजीशन के बारे में बताया कि उनकी पोजीशन क्या होने वाली है। तो 1 बाय 1 जो है इन चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो उनसे क्वेश्चन किया गया था कि आपकी बैटिंग पोजीशन क्या होगी, ओपनिंग कौन करेगा। तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि आप फिलहाल कल के मैच का इंतज़ार कर लें, लेकिन प्लेइंग 11 नहीं बताई। लेकिन जो उन्होंने ओपनिंग के बारे में कहा है वो उनका ये कहना था कि खुद को वो 1 डाउन रखेंगे, अपनी जो पोजीशन है ओपनिंग की वो उन्होंने स्किप कर दी है। और इसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन पे तनकीद की जाती थी कि बाबर आजम जो है अपनी पोजीशन छोड़ दें, और जो बाकी प्लेयर्स हैं जिस तरह उस्मान खान हैं या जो साइम अयूब फ़खर हैं इनको चांस देना चाहिए। सो अब लगता ये है कि रिजवान के साथ साइम अयूब को है एक दफ़ा चांस और दिया जाएगा। मुझे ये लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि साइम अयूब को चांस मिलेगा, हो सकता है कि उस्मान खान को चांस दिया जाए, लेकिन ये तो कल के प्लेइंग 11 में पता चलेगा कि ओपनिंग कौन करने वाला है। रिजवान के साथ साइम आते हैं या उस्मान खान आते हैं तो कल के मैच में ही पता चलेगा। इसके अलावा उन्होंने जो अपनी पोजीशन है वो भी क्लियर कर दिया है कि वो 1 डाउन ही खेलेंगे। इसके अलावा इनसे क्वेश्चन किया गया कि हारिस रऊफ के बारे में बताएं कि उनको पिछले मैचेस में नहीं खिलाया गया, तो आगे आने वाले मैचेस में क्या लगता है उनको खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा। जो डेथ ओवर्स हैं उनको क्या लगता है कि इसमें हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो बाकी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर सके हैं। जिस तरह आयरलैंड के भी मैचेस जब हुए हैं उसमें 180 स्कोर जो है वो आयरलैंड ने किया, और बॉलर्स को अच्छी खासी जो है एक तरह से पेनल्टी पड़ी कि अच्छे खास उनको रन्स खाने पड़े हैं। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो हारिस रऊफ हैं उनकी इंजरी हुई उसके बाद उनकी फिजियोज चल रही थी, रिहैब चल रहा था, लेकिन अब जो है उनको क्लियरेंस दे दी गई है, तो आने वाली जो सीरीज़ है उसमें हारिस रऊफ शामिल होंगे। इसके अलावा जो बाकी बॉलर्स हैं उन पर भी उनका अपना कॉन्फिडेंस जाहिर किया है कि जो बॉलर्स हैं ख़ुद को उठाना जानते हैं। अगर उनको लग रहा होता है कि वो कहीं गिर रहे हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ख़ुद को कैसे उठाना है, कैसे कमबैक करना है, ये उनके जो बॉलर्स हैं अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन किया गया बाबर आजम से उनके 4 छक्कों के हवाले से कि क्या 4 छक्के आपके प्लान में शामिल थे, क्या बासित अली को आपने जवाब दिया है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि उन्होंने फास्ट खेलना है, और जो स्ट्राइक रेट पर जिस तरह की बातें की जाती हैं कि स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, तो उन्होंने उसको भी बेहतर बनाने के लिए भी ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि जितना अच्छा हो सकेगा उतना फास्ट खेलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि हमने 17 से 18 ओवर्स में जो मैच है उसको वाइंड अप कर देना है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर नज़र आया बाबर आजम की प्रेस टॉक से कि उन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि हमने लास्ट बॉल तक नहीं जाना, पहले ही मैच को जो है हमने ख़त्म कर देना है। तो उन्होंने कहा कि जो रिजवान के साथ उनकी आपस की मीटिंग चल रही थी, बातें चल रही थी कि हमने खुद को किस तरह से लेके चलना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह छक्के क्या चौके। ओवरऑल देखा जाए तो आज की प्रेस टॉक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आते हैं। और बाबर आजम का ये भी कहना था कि जो उनकी स्ट्रेटजी है वो उन्होंने बाकी प्लेयर्स को भी बता दिया कि आपने मॉडर्न जो क्रिकेट है उसको खेलना है, और सारा जो मैसेज है उनको कन्वे कर दिया गया है। और जो फैंस हैं उनको भी अब जो आज की नई तरसी क्रिकेट है वो देखने को मिलेगी। अब प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, क्या
कौन से प्लेयर्स जो हैं कल के मैच में खेलेंगे, इस हवाले से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपकी क्या राय है आज की इस प्रेस टॉक के हवाले से कि क्या बाबर आजम की प्रेस टॉक से आप इम्प्रेस हैं, जो उन्होंने जवाब दिए, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? अपनी राय के साथ लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।